सो हे हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रैक स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैडमिंटन कोर्ट की मेजरमेंट, यानी कि आपका जो बैडमिंटन कोर्ट होता है उसकी क्या लेंथ होती है, विड्थ होती है, और उसमें जो बाकी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जो कि आपकी मार्किंग है, उनकी क्या क्या जो है उनका कितना डिस्टेंस होता है, किस लाइन से किस लाइन का कितना डिस्टेंस होता है और किस लाइन को क्या नाम से बुलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप अभी हैं 10th 11th 12th में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल आने वाला है तो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यहाँ से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पता चलेंगी। और इसके बाद अगर आप यूजीसी नेट जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, जैसे कि आपका हो गया DSSB, KVS, NVS, वेरियस टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम के आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पता चलेंगी। वीडियो में जो है एंड तक बने रहिएगा। सभी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ों को अगर आप जैसे कि ये यहाँ पर PPT आपको पढ़ाई जा रही है, इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये आपका बैडमिंटन कोर्ट की आप इस टाइप का कुछ दिखता है। यहाँ पर आपको जो है क्या किस लाइन को किस नाम से डिनोट किया जाता है, यह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपकी जो मार्किंग होती है ना, वो आपकी वाइट कलर की होगी, और जितनी भी आपकी मार्किंग होगी ऑल ओवर ग्राउंड में, वो सबकी सब 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 mm की आपकी होनी चाहिए, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वाइट कलर से मार्किंग कर रखी है। और सबके सब जो है 4 सेंटीमीटर की आपकी होनी चाहिए, चाहे आपकी ये वाली लाइन हो या ये वाली लाइन हो, कुछ भी आपकी जो भी लाइन है वो सबके सब 4 सेंटीमीटर के होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है बैडमिंटन के बारे में, वो पूछा जाता है कि इसका डायामीटर क्या होता है। तो डायामीटर की जो लेंथ होती है, यानी कि आपका अगर यहाँ पर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो A से लेकर C पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा, ये आपका होगा 14.723 मीटर। अगर आप 3 ना भी बोलें तो चलेगा, यानी कि 14.72 मीटर आपका जो है यहाँ पर इसका डायगनल होता है। डायगनल की लेंथ होती है फुल कोर्ट की। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे हाफ कोर्ट पूछा जाए तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना, इसको आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं, इसकी जो मार्किंग की जाती है वो नॉर्थ से लेकर साउथ की जाती है, और लेंथ आपकी होती है 13.40 मीटर। अगर आपसे फीट में पूछा जाए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 44 फीट आपकी यहाँ पर इसकी लेंथ हो जाती है। नेक्स्ट आपसे वृत्त पूछी जाती है, तो यहाँ पर वृत्त आप देख सकते हो 6.10 मीटर में आपका हो जाता है, और अगर आप फीट में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 20 फीट आपकी जो है यहाँ पर इसकी वृत्त हो जाती है। ठीक है, आई होप इतने सारा आपको जो है क्लियर हो। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे शॉर्ट सर्विस लेन। किस वाली लाइन को शॉर्ट सर्विस लेन कहा जाता है? ये जो आपके यहाँ पर मार्किंग है ना, ये वाली, इसको कहा जाता है शॉर्ट सर्विस लेन। और इसका डिस्टेंस कितना होता है नेट से, यानी कि आपसे काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरियस टाइप के एग्जाम जो आपके होते हैं, कि नेट से लेकर शॉर्ट सर्विस लेन जो है उसका कितना डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1.98 मीटर आपका यहाँ पर होगा, जिसको कि अगर आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 6.5 फीट आपके जो है यहाँ पर लेंथ हो जाती है इसकी। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पर लाइक इसको सेंटर लाइन कहा जाता है। ये आपकी 2 होती हैं, एक यहाँ पर और एक इस कोर्ट में। नेक्स्ट आप यहाँ पर आप देखोगे इसके पीछे जो आपकी लाइन होती है, शॉर्ट सर्विस लेन के पीछे ही आपका लॉन्ग सर्विस लाइन होती है। यहाँ पर आप देखोगे एक इधर और एक इधर। ठीक है, इसका आपसे अगर डिस्टेंस पूछा जाए कि शॉर्ट सर्विस लाइन से लेकर आपका लॉन्ग सर्विस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो आप यहाँ पर देखोगे 13 फीट। मीटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 3.88 मीटर आपका यहाँ पर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे यहाँ की आपके जो है सेंटर लाइन जो है वो डिवाइड करते हैं आपके लेफ्ट सर्विस कॉर्नर और राइट सर्विस कोर्ट को। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर लाइन के पास जो है आपका यहाँ पर राइट सर्विस आपका कोर्ट हो जाता है, और इधर आपका लेफ्ट सर्विस कोर्ट हो जाता है। इसके अपोजिट यहाँ पर लेफ्ट होगा और ये राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि आपके से पूछा जाएगा कि लॉन्ग सर्विस लाइन के पीछे कौन सी आपका क्या होता है, लाइक बैक लोबी आपको यहाँ पर होता है, और इसका आपसे पूछा जाए तो आप 2.5 फीट आप इसको कह सकते हो, इसका डिस्टेंस होता है। इसके पीछे एक और लाइन होती है, बैक लोबी के पीछे आपके जो है बैक बाउंड्री लाइन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाइट बोर्ड पे मैंने ग्राफ बना रखा है, इसलिए आपको आउटर जो लाइन है वो दिखेगी नहीं यहाँ पे, तो इसको जो है बैक बाउंड्री लाइन कहा जाता है। क्लियर। आगे अगर हम बात करें इसके बाद, तो आपकी होती है सिंगल्स, जो साइड लाइन फॉर सिंगल्स। यहाँ पर आप ये देखोगे ये सिंगल के लिए यूज़ की जाती है, और डबल्स के लिए इसके पीछे यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये जो लाइन है किसके लिए यूज़ की जाती है? सिंगल के लिए। ठीक है, और आप यहाँ पर देखोगे कि साइड आपको जो है साइड लोबी बनती है। ये जब लाइन आपको क्रॉस करोगे ना, और ये आपकी जो लॉन्ग सर्विस लाइन है इसके बीच में क्रॉस करोगे, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये एरिया जो बचता है इसको कहा जाता है साइड लोबी, जो कि आपका होगा 1.5 फीट आपका हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.45 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लिखना रह गया, तो ये आपका स्क्वायर शेप में होता है तो स्क्वायर आएगा। यानी कि इसकी चारों जो साइड होंगी वो कितनी होंगी? 0.45 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं यहाँ पर डबल्स के लिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो लाइन यूज़ की जाती है,
आगे मैं आपको जो है नेट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये आपका हो गया बैडमिंटन का नेट एक तरीके से। इसकी ओवरऑल हाइट आपसे पूछी जाए कि पोस्ट से जो आपका होता है, पोस्ट से लेकर पूरा नेट तक की ओवरऑल हाइट कितनी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.55 मीटर, फीट में कन्वर्ट करोगे तो 5.1 फीट आपका हो जाता है यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट आपसे लेंथ पूछी जाए, लेंथ आपसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेट की जो आपकी ओवरऑल लेंथ होती है 6.096 मीटर आपकी होती है, यानी कि 20 फीट आपका हो जाता है यहाँ पर सेम, जो कि आपकी ये आपका क्या होता है 20 फीट का आपका वृत्त होती है, तो सेम आपका वृत्त के बराबर आपका जो है यहाँ पर नेट की वृत्त हो जाती है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर वृत्त पूछेगा, वृत्त कितनी होती है, नेट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.76 मीटर, यानी कि अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 फीट आपका यहाँ पर चौड़ा आपका नेट होता है। यहाँ पर आप डिटेल आप अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे समझाने की कोशिश करिए। साइड में आप सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख सकते हो। लेंथ में आपको बता चुका, सर्कमफ्रांस आप 4 सेंटीमीटर, आप 4 मीटर आप देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको टेप के बारे में बताऊंगा। टेप क्या होता है, आपने देखा होगा इसके ऊपर जो बॉर्डर किया जाता है ना, स्ट्रिप जिसको कहते हैं, यहाँ पर बॉर्डर होता है वाइट कलर का, तो इसका कलर हमेशा वाइट होगा। आपसे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाएंगे कि जो आपका मैश होता है, आपका जो टेप यूज़ की जाती है इसके ऊपर, उसका क्या कलर होता है, उसका ब्लैक कभी नहीं होगा, येलो कभी नहीं होगा, सिंपल वो वाइट कलर से ही होगा, जिसका कि आप यहाँ पर देख सकते हो 75 mm का होना चाहिए आपके यहाँ पर, यानी कि अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, वैसे तो ये मीटर में नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे मैश में, तो ये मैश क्या होता है, आप किसी को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। सो मैश होता है आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये स्क्वायर शेप में आपके जो नेट है ना, यहाँ पे जो स्पेस है ये हो गया, ये हो गया, तो बीच के जो होल्स होते हैं ये स्क्वायर शेप के होंगे, और जो कि आपका जो 15 mm से कम नहीं होना चाहिए और 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करते हो इसको तो ये आपका हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये सारे के सारे जो है स्क्वायर में होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप में होगा ये। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना होता है मैश का जो एरिया होता है, तो 1.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आप यहाँ पर कर सकते हो, और ये जो है यहाँ पर एम नहीं है, ये सेंटीमीटर है। क्लियर। ओके। आपका आई होप सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो रहे हो। अगर आपको इसका नोट चाहिए, पीपीटी आपको जो है इसका PDF फॉर्म में चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, तो वहाँ से आपको जो है ये प्रोवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शटल कॉक की। देखिए यहाँ पर जो है 2 टाइप की शटल यूज़ की जाती है। प्रोफेशनल मैचेस में कुछ और जो आपकी फैदर वाली यूज़ की जाती है, और जो कि आप नॉर्मल खेलते हैं तो उसमें सिंथेटिक वाली जो है आपकी होती है, उसको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आपकी हो गई सिंथेटिक शटल, जो कि कुछ इस टाइप की दिखती है। नेक्स्ट आपकी हो जाती है फैदर वाली शटल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए ये फैदर जो होता है ना, जो आपका डक के बच्चे होते हैं, जब उनके फैदर आते हैं, न्यू फैदर आते हैं, तो उससे वो यहाँ पर आपके लगते हैं, और इसके काउंटिंग आपसे पूछा जाता है कि टोटल जो फैदर होते हैं वो कितने होते हैं, तो 16 इसका आप यहाँ पर आंसर देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ 16 फैदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे इस एरिया को क्या कहा जाता है, इस एरिया को कहा जाता है वुडन कॉर्क से ये बना होता है, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे ये वुडन कॉर्क का आपका ये हो गया, और इसके ऊपर जो है लेदर का एक लाइक कपड़ा आप इसको कह सकते हो, कोटिंग आपके यहाँ पर होती है, और इस एरिया का जो डायमीटर होता है आपका ये होता है 28 mm का आपका ये कॉर्क होता है। और इसकी अगर हम हाइट देखें आपके फैदर की, तो फैदर की लेंथ जो होती है 62 से लेकर 70 mm का होता है आपका ये। और यहाँ पर आपसे डायमीटर पूछा जाए सर्कल का, ये सर्कमफ्रांस पूछा जाए, तो ये आपका होता है 58 to 68 मिलीमीटर आपका यहाँ पर होता है। सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि वेट हो गया, लेंथ हो गया, फैदर की लेंथ हो गया, नंबर ऑफ फैदर हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दे रखी हैं, आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। सो आगे अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा रैकेट के बारे में, तो ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले आपका ये हेड पार्ट आ जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसके बाद आप ये देखोगे शाफ्ट आ जाता है, थ्रोट से लेकर यहाँ एंड तक, ये हैंडल तक आपका जो है इसको शाफ्ट पार्ट कहा जाता है। इसके अंडर में आपका जो है थ्रोट आता है, और ये हैंडल हो गया आपका, ये आपका हो जाता है स्ट्रिंग एरिया। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि ओवरऑल जो आपकी इसकी हाइट होती है वो होती है आपकी 27 इंचेस, यानी कि 28 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर जो है आपका रैकेट की ओवरऑल लेंथ होती है। हेड जो है आपका काफ़ी सारे डिटेल में पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि स्पेसिफिक अगर आपका बैडमिंटन का कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें पूछा जा सकता है ये चीज़ें। तो जैसे कि लेंथ होगी इसकी 11 इंचेस और विड्थ होगी 9 इंचेस। लेंथ कैसे आपकी इसमें काउंट की जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ आपका जो है कवर होता है, और विड्थ ऐसे में हो जाता है। क्लियर। आगे अगर मैं बात करूँ हैंडल से आपसे डायमीटर पूछा जाएगा तो 25.4 mm में आपका होता है, यानी कि 1 इंचेस का आपका जो है इसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट ओवरऑल जो आपका यहाँ पर वेट होगा ना इसका, ये 60 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का जाता है। अगर ओंस में पूछे तो 2.12 ओंस हो गया,
2.12 ओंस से लेकर 3.53 ओंस तक हो गया। इससे बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो कैटेगरी होती है ना, लाइक आपकी 4 कैटेगरी होती हैं। मैं स्क्रीन आपको यहाँ पर विजिबल कर देता हूँ, ये देखिए। देखिए जो रैप का रैकेट होता है ना, उसको एक डिनोट किया जाता है, यूजुअली यू से डिनोट किया जाता है। और सबसे मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 1 यू, तो 1 यू का मतलब होगा सबसे हाई हैवीएस्ट आपका रैकेट। 1 यू का मतलब होगा सबसे हैवीएस्ट आपका जो होता है रैकेट, वो आपका होगा 59 से लेकर 100 ग्राम का। और सबसे कम कितना होगा, 80 से लेकर 84 ग्राम का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर होता है। लाइक 4 कैटेगरी वैसे बनाई गई हैं ऑफिशियली जो है। जैसे कि आपका 4U हो गया। आपसे कोई लाइक आप कहीं शॉप पे जाते हैं तो आपसे वेट पूछे, आप लाइक उससे वेट के थ्रू आप बोल सकते हैं कि मेरे को 4U का रैकेट चाहिए, तो वो सिंपली आपको जो है 80 से लेकर 84 ग्राम का आपको ला के दे देगा रैकेट। ये आप जो है देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि पार्ट के नाम, ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल विड्थ, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दे रखी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम ऑफिशियल के ऊपर जाते हैं कि मैच में कितने ऑफिशियल होते हैं आपके। देखिए एक आपका रेफरी हो जाता है, असिस्टेंट रेफरी की काउंटिंग 1 होती है, एम्पायर 1 होता है, और उसके बाद जो है आपका सर्विस जज जो होते हैं वो 1 होते हैं, और आपके जो इसमें लाइन जज होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। मिनिमम 4, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्विस लाइन जज होते हैं, 2 होते हैं आपके यहाँ पर। सेंटर लाइन जज आप देख सकते हो, उसकी जो है वो यहाँ पर 2 होते हैं। साइड लाइन जज भी होते हैं जो कि आपके यहाँ पर 4 होते हैं। बैक बाउंड्री लाइन जज भी होते हैं जो कि बैक बाउंड्री लाइन्स के सारे रूल रेगुलेशन मेंटेन करते हैं, वो आपके 2 होते हैं। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपके फुटबॉल जैसे होता है ना, उसमें येलो कार्ड दिया जाता है वार्निंग के लिए, रेड कार्ड आपको दिया जाता है एडिशनल कोई पॉइंट या फिर अपोनेंट को वार्निंग दी जाती है, उस पर आपको रेड कार्ड इशू किया जाता है। ब्लैक कार्ड आपका जो है डिस्क्वालिफिकेशन पे यूज़ किया जाता है। तो इन कार्ड के जो है डिटेल बहुत याद से आप जो है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पर शटल की टेस्टिंग के ये जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल में क्या है ना, डिटेल में मैं भी आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, बट क्या है कि आपके कमेंट आने चाहिए। मुझे भी तो पता हो कि मैं कितने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, कितने स्टूडेंट मतलब ये वीडियो कितनी डिमांडिंग है, कितने सारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ाया जाए। कहीं मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और आप लोग जो है डिटेल में पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तो ये चीज़ है। आप सबसे ज़्यादा कमेंट करिएगा, तो आपके कमेंट की नीड है। तो आप जिस भी स्पोर्ट्स के ऊपर आप कमेंट करेंगे, सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, मैं उसके ऊपर जो है जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँगा। वैसे मेरी कोशिश यही है कि मैं सारे गेम जितने भी आपके गेम्स हैं सबके ऊपर आपके जो है डिटेल में वीडियो लेके आऊँ। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो है ऐसे देख सकते हो, ये अगर आपसे याद नहीं हो रहा वैसे तो टेबल के थ्रू भी आप याद कर सकते हो। जैसे कि लेंथ हो गया आपका 3.4 मीटर, आपका सिंगल के लिए यूज़ किया जाता है। लेंथ मैंने देखिए बताया था आपको कि सेम होगी, सिर्फ ब्रेथ चेंज होती है आपकी। यहाँ पर सिंगल के लिए आपकी होती है 5.18 मीटर, यानी कि आपका 17 मीटर हो गया। और आपका डबल्स के लिए कितना होता है 6.1 मीटर, यानी कि 20 फीट आपका यहाँ पर हो जाता है। ओके, और शॉर्ट सर्विस लेन भी सेम ही है। लॉन्ग सर्विस लेन का थोड़ा सा चेंजेस होता है, सिर्फ 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ब्रेथ का और लॉन्ग सर्विस लेन का। और डायमीटर मैंने आपको बताया था 14.723 मीटर आपकी होती है। हाइट भी जो है नेट की दोनों के लिए सेम होती है, विड्थ ऑफ लाइंस भी सेम ही होती हैं। बाकी आपको पोस्ट नेट के बारे में मैंने सारी डिटेल पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो रैकेट के आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। ये आप रैकेट की डिटेल यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे पीपीटी में जो है आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ये आप लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।